नमस्कार। सभी युवाओं के लिए ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आज का होने वाला है। मैं अगर बात करूं 2025 में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और ना कोई ये कठिनाई है इस बिजनेस को करने में और ना ही आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़े। क्योंकि दोस्तों मैं अगर बात करूं बिजनेस हर कोई बंदा करना चाहता है, पर लेकिन एक बढ़िया सा आइडिया उनके हाथ न लगने के कारण वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पैसा सभी कमाना चाहते हैं पर लेकिन तरीका नहीं मिल पाता है। तो बिजनेस करने के लिए तरीका मैं आपको दे रहा हूं और ये जबरदस्त बिजनेस आप 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज को आराम से समझें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें एक एक चीज को मैं कवर करूंगा और सभी चीजें आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो आज का बिजनेस ऐसा होने वाला है कि छोटे छोटे यानी कि मेरे कुछ दोस्त भाई बंधु जो खाली घूम रहे हैं, यानी कि इधर उधर दुकानों में घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है और ये बिजनेस में लेके आया हूं। तो ये आज का बिजनेस होने वाला है, ये जबरदस्त है। 2025 में आप भी जो है यानी कि पर महीने की अगर मैं बात करूं, महीने में आप जो है 30 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो। अब कैसे कमाओगे, क्या तरीका है और कौन सा बिजनेस होने वाला है, इस सब चीज को दोस्तों कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक नौजवान युवा बिजनेस करने की तलाश में है और उन सबको मैं कहूंगा अगर आप मेरे वीडियो में आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार दोस्तों को शेयर करो और उसके बाद अगर समझ में आ रहा है वीडियो अच्छा बनाया तो आप कमेंट जरूर करो। 2025 में आप बिजनेस करेंगे और कमाएंगे खूब सारे पैसे। अब पैसे कैसे कमाएंगे दोस्तों, इससे पहले अगर मैं बात करूं आप जो है पहले पूरा इस वीडियो को समझो। अब ये मैं इसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और आज का जो बिजनेस होने वाला है दोस्तों ये होने वाला है ई रिक्शा। यानी कि आप जो है अगर रोडों में घूमना चाहते हो, इधर उधर घूम घूम के अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये आपके लिए आज का बिजनेस होने वाला है जबरदस्त। अब इसमें क्या प्रोसेस लगेगा, किस तरह से कमाई होती है, क्या क्या तरीके लगेंगे, कैसे आप जो है इसको कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको तरीके बताऊंगा। और इसमें दो तरीके जो बताऊंगा वो तरीके होने वाले हैं दो, यानी कि दो तरीके से आप एक मोटा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ई रिक्शा आप कैसे पा सकते हो, अब इसमें दो तरीके हैं। या तो आप अपना ई रिक्शा खरीद लो। अब खरीदने के लिए आपको एक रकम की जरूरत पड़ेगी और वो रकम थोड़ा मोटी होने वाली है। यानी कि अगर आपकी जेब में 50 से 60 हजार रुपए हैं तो आप एक ई रिक्शे को लोन ले सकते हैं, यानी कि फाइनेंस करा सकते हैं। अब फाइनेंस कराने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको बैंक में अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और साथ में आपको जो है कुछ और कागजात की जरूरत पड़ सकती है। अब इसके साथ क्योंकि सरकारी बैंक से तो कम चांस है आपके और प्राइवेट फाइनेंस से आपका हो सकता है, तो ये दो चार कागज आपके लगने वाले हैं और आप बन जाएंगे ई रिक्शे के मालिक और उसके बाद आप कमाएंगे पैसा। तो दोस्तों पैसा कमाने के लिए आपको जो है 50 से 60 हजार रुपए लगने वाले हैं। अब इसमें कई लोगों का सवाल होगा कि सर हमें चलाना नहीं आता, हम खरीद तो लेंगे 50-60 हजार रुपए लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, पर लेकिन हमें चलाना नहीं आता। तो दोस्तों अगर मैं चलाने की बात करूं कैसे चलाओगे, इसके लिए आपको एक ड्राइवर यानी कि पायलट जिसे हम कहते हैं वो रखना पड़ेगा। यानी कि कुछ समय के लिए आप उसे रखिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप उसको परमानेंट रख दें। आप जो है 1-2 महीने के लिए आप पायलट को रखिए और जैसे जैसे आप जो है टाइम मिलता है उस समय पे आप सीखिए, यानी कि उसके साथ अपना भी हाथ जरूर आजमाइए। तो जैसे जैसे अगर आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप जो है पायलट को अलविदा कह सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसके लिए। अब इसका सेकंड तरीका है कि अगर आपके पास 50 से 60 हजार रुपए नहीं है तो बगैर पैसे के भी आप जो है बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों बगैर पैसे के कैसे कमाओगे, बगैर पैसे के पैसा कैसे बनाओगे, इसका तरीका है कई एक ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5, 10-10 ई रिक्शे रखे हुए हैं, यानी कि उन लोगों ने खरीद रखे हैं और उनका धंधा है कि वो उसको जो है किराए भाड़े में देते हैं। तो ऐसा कोई शहर में आपने बंदा ढूंढना है जो ई रिक्शे को भाड़े पे देता हो।
तो आप उनसे संपर्क करके जो है भाड़े में ले सकते हैं, यानी कि 200 रुपये पर दिन, यानी कि पर डे की अगर बात करें एक दिन का 200 रुपये पर दिन पर आपको जो है ई रिक्शा मिल सकता है। तो 200 रुपये के हिसाब से यानी कि महीने में 6,000 रुपये आपको ई रिक्शा मालिक को देने पड़ेंगे। आप कितना कमाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल बंदों के आया होगा मन में कि हम कमाएंगे कितना, इसमें कमाई कितनी होती है, कैसे कमाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपको जो है यानी कि सुबह से लेकर शाम तक चलना है और जो है पूरे दिन भर आप इसमें सवारियां ढोएंगे। सवारी नहीं मिल रही है तो माल ढोइए, जो मिल रहा है वो ढोइए। तो माल भी ढो सकते हैं, यानी कि कई आज की डेट में अगर ई रिक्शा वालों की बात करें वो माल ढो रहे हैं तो आप माल ढो सकते हो। माल ढोने का बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि सवारी में पूरे दिन भर आपको जो है इधर से उधर सवारी घुमानी है और माल जो है एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो उसमें भी आपको मोटा पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों दूसरा इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, और दूसरे तरीके में यानी कि किराए भाड़े में आप जो है यानी कि ये ई रिक्शा को ले सकते हैं और 200 रुपये पर दिन में आपको ये ई रिक्शा मिल जाएगा। और इससे आप जो है माल क्या क्या ढोएंगे ये भी मैंने बता दिया। और यानी कि दिन भर की अगर बात करूं तो आप 1,000 रुपये के आसपास इसमें कमा लोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1,000 से 1,500 रुपये कमा रहे हैं, पर लेकिन अगर आप नए हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी 1,500 कमा लो। किसी दिन 1,500 कमा सकते हो और किसी दिन 700 भी कमाई होगी। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 40 से 50,000 रुपये आपका महीने का टर्नओवर रहने वाला है। तो आराम से कम यानी कि बगैर ई रिक्शा खरीदे अगर आप जो है 25 से 30,000 रुपये भी कमा लेते हो तो कोई इसमें गलत नहीं है, यानी कि आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो। जैसे जैसे अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हो, 2-4-5 महीने अगर आप करते हो, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद अपना ई रिक्शा खरीद सकते हो। तो ये आज का तरीका मैंने आपको बताया। अब ऐसा क्योंकि बिजनेस हर कोई करना चाहता है, पैसा सबको कमाना है, पर लेकिन आइडिया उनके हाथ नहीं लगता। तो दोस्तों अगर आइडिया की अगर ऐसे और भी बिजनेस समझने हैं आपको या फिर और भी बिजनेस की तलाश है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता और ना ही सब्सक्राइब करने में हमारे पास कोई पैसा मिलता है। यानी कि हम कई बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करो, तो कमेंट कई लोगों को ये लगता है कि ये सब करने से इन लोगों को पैसा मिलता है। तो दोस्तों ऐसा लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से पैसा वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और हमें रिसर्च करने में यानी कि जो भी चीजें हैं उन चीजों को काम करने में मजा आता है। तो दोस्तों इसीलिए आप जो है ये सब कर सकते हैं। और कई एक ऐसे युवा हैं जिनको बिजनेस की तलाश है, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इसमें कुछ नहीं जाता, ना तो आपके पैसे कटने वाले हैं ना ही हमको इससे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन इससे फायदा ये होने वाला है, जिस बंदे को इस वीडियो की जरूरत होगी अगर उस तक ये पहुंच जाएगा तो उससे फायदा ये होने वाला है कि वो बंदा बिजनेस करना शुरू करेगा। तो इसीलिए आपसे हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा वीडियो लग रहा है तो कमेंट करिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी में अगर आप पूरे दिन भर काम करते हो तो आप कमाओगे 300-400 रुपये, यानी कि पूरे दिन भर में 300 से 400 रुपये मात्र कमाई होने वाली है। पर लेकिन यहाँ पे जो ई रिक्शा चलाओगे आप, दिन भर में अगर आपने 1,000 रुपये भी कमाए तो 200 रुपये अगर उसमें से काट देते हो ई रिक्शा मालिक के, तो तब भी आपको 800 रुपये बच रहा है। तो यानी कि 800 रुपये के हिसाब से आप जो है हिसाब लगा लो, यानी कि पूरे महीने में कितने रुपये कमा रहे हो। क्योंकि ऐसा बिजनेस, जबरदस्त बिजनेस और मार्केट में जगह जगह घूमने वाला बिजनेस, दोस्तों ये आज का जबरदस्त बिजनेस कर सकते हो आप। तो ये 2025 में पैसा कमाने का मौका है आप सबके पास। तो आप जो है ई रिक्शा चलाइए और खूब सारे पैसा कमाइए। तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर मैं बात करूं, कोई भी नौजवान युवा कर सकता है, क्योंकि अगर बात करें 20-40 हजार रुपये आराम से आप इस बिजनेस में लगा सकते हो और एक टुक टुक ई रिक्शा जिसे हम कहते हैं खरीद सकते हो। इस टाइप का ई रिक्शे को खरीदने में 20 से 40 हजार रुपये लग रहे हैं और 40 हजार रुपये के तो लोग जो है आज की डेट में फोन चला रहे हैं। अगर आप 40 हजार का फोन खरीद सकते हो तो भाई साहब जिस बिजनेस से आप पैसा कमाओगे और मोटा पैसा कमाओगे, तो उस बिजनेस में अगर 20 से 40 हजार रुपये लग जा रहा है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर के बगैर सोचे समझे ऐसे बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पैसे से पैसा बन रहा है। और फोन जो अगर आप खरीद रहे हो 40,000 रुपए का, तो वो आपको लास्ट में जो है कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि फोन लिया है तो साथ में रिचार्ज भी करोगे और उसमें बैक कवर भी लगाओगे, सब कुछ लगाओगे, तो यानी कि उसमें तो रोज आप पैसा खर्च करोगे। और लेकिन यहाँ जो बिजनेस है ये रोज आपको कमा के देने वाला है, इसीलिए आप आंख बंद करके इसमें पैसा लगाइए। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि हमेशा जो है आप धंधे में पैसा लगाइए। 40,000 रुपए के फोन को खरीदने से बेस्ट है कि एक छोटा सा कोई धंधा किया जाए, और दिहाड़ी मजदूरी से या फिर जॉब के रोज रोज के ताने सुनने से बेटर है आप जो है एक धंधा करिए। तो छोटा मोटा कोई धंधा करिए और उसमें कमाइए पैसा। तो दोस्तों ये बिजनेस आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।